वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के डिफिनीशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा वाक्यों के बीच में समय दिया रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन लगाकर तथा आई बी दे प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, यानी व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम? जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, अर्धरात्रि से, पिछली रात से, कल से, सोमवार से, जनवरी से, 4 बजे से तथा त्योहारों के नामों से, इन सब चीज़ों के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, सप्ताहों से, वर्षों से, महीनों से, गत वर्षों से, इन सब के लिए क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम है, राइट। तो देखिए आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी क्या होता है इसका? वर्तमान पूर्ण और अपूर्ण काल। आइडेंटिफिकेशन मैं तो बता ही दिया। इसका पहला देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव का, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाएंगे, प्लस हैव लगाएंगे, इसके बाद बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद आप सिंस लगाएंगे या कि तो फॉर लगाएंगे और प्लस क्या लगाएंगे आप? टाइम लगाएंगे। डॉट डॉट कर दीजिए। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह 2018 से इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया कि रहा रही से मतलब नहीं होता है, ताती से मतलब नहीं होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं तो डिफिनीशन रहा रही सर दे रहे थे, क्या रहा रही आएगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा और प्लस टाइम लगा रहे उसमें, ऐसा कोई बात नहीं। मैं जो है कि ये आप लोगों को समझ लीजिए प्राइमरी क्लास दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए बाइलिंगुअल है। जब मैं दोबारा जो है कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऐसा नहीं रहेगा। फिलहाल मैं इसमें इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि दुनिया का कोई टेंस होगा, आपको पहचानने में, ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। आप जानते रहिए कि ही सी इट नेम के साथ हैज भी लगाते हैं तथा आई विद के साथ हैव भी लगाते हैं, क्योंकि ही सी इट नेम सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ हैज भी लगाते हैं तथा आई विद क्या होता है? प्लूरल होता है, उनके साथ हैव भी लगाते हैं। यहाँ पे ही है तो अब हैज और हैव दोनों में से एक लगेगा। अब ही सिंगुलर तो ही के साथ क्या लगता है? हैज। इसके बाद क्या लगाएंगे आप? बीन लगाएंगे। अब वर्ब कैसे पहचाने? कुछ बच्चे हैं कि वर्ब नहीं पहचान पाते, जैसे मान लीजिए इनको विश्वविद्यालय का अंग्रेजी पहले हो जाएगा, वर्ब के बाद में हो जाता है, तो जिस हिंदी में अंत में ना लगाने से वो वर्ड अलंकृत हो जाए, अच्छा लगे बोलने में वर्ड, वही समझ लीजिए आपका क्या है? मेन वर्ब है। जैसे जिसके अंत में ना लगाने से, जैसे देखिए वहना अच्छा नहीं लगा, 2018 अच्छा नहीं लगा, सेना अच्छा नहीं लगा, इसना अच्छा नहीं लगा, विश्वविद्यालय ना अच्छा नहीं लगा, मेना अच्छा नहीं लगा, पढ़ना अच्छा लग गया। तो यही हमारा जो है कि मेन वर्ब है। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड। तो आप क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, रीडिंग। अब मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इन। और इस विश्वविद्यालय यानी दिस यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, राइट। अब 2018 से पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप इनके साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। और 2018 ये आपका ट्रांसलेट हो गया। अब निगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट रखाएंगे, इसके बाद क्या रखिए? हैज रखिए, इसके बाद क्या रखेंगे? हैव रखेंगे, प्लस नॉट रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे? बीन रखेंगे,
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट या सिंस लगाएंगे, इस या तो कि तो फॉर लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे आप टाइम लगाएंगे, डॉट डॉट कर दीजिए। अब जैसे देखिए कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक, अब देखिए क्या है, मैं करेजी आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हैज है, दोनों में से एक लगाएंगे। आई प्लूरल है, तीन के साथ क्या लगाएंगे आप हैव। अब इसके बाद क्या है आपका नॉट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप बीन लगाएंगे। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, आपका सेंटेंस कभी भी ग्रामेटिकली कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता ग्रामेटिकली। अब आपका क्या बचा वर्ब, वर्ब क्या पढ़ाना, तो पढ़ाना करेजी क्या होता है टीच, तो उसमें क्या जोड़ देंगे आप आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। अब अंग्रेजी क्या हो गया आपका इंग्लिश, क्या हो जाएगा इंग्लिश। अब 2 घंटे है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 घंटे मतलब कब से, इसमें कुछ दिया है, 2 घंटे मतलब हो सकता है 10 साल बीता हो, अब हो सकता है 10 साल के पिछले वाले 2 घंटे से, टाइम कंफर्म नहीं है। तो ये जो है कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो दो करेज क्या हो जाएगा आपका, पहले फॉर लगाइए फॉर। अब 2 करेज क्या हो जाएगा 2, और घंटा क्या होता है आवर, तो 1 से ज्यादा घंटा, अब यस लगा दिए प्लूरल हो गया है। ठीक, इंट्रोगेटिव देखें आप क्या लगाएंगे हैज रखिए, इसके बाद हैव रखेंगे प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद क्या रखेंगे बीन रखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट सिंस लगाएंगे, या कि तो क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे प्लस क्या रखिए आप टाइम रखिए। ठीक, डन डन डन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव है। देखिए इसका पहला इंट्रोगेटिव पहला सेंटेंस, अब राधा क्या राधा सोमवार से क्या राधा सोमवार से क्या राधा सोमवार से इस बगीचे में खेल रही है, इस बगीचे में खेल रही है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आप पहले स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या रखेंगे हैज या तो हैव रखेंगे, दोनों में से एक रखेंगे। अब कैसे पता लगे कि हैज रखेंगे हैव रखेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। बेटा बैठ जाइए 2 मिनट, अभी आते हैं। अब बेटा हैज हैव दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब हमारा राधा क्या है नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाएंगे हैज, क्योंकि क्या है सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट क्या है राधा, राधा। अब क्या बचा आपका देखिए बीन, क्या लगाएंगे बीन। आप स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, आपकी सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं हो। अब वर्ब क्या है खेलना, खेलना करेज क्या होता है आपका प्ले, क्या जोड़ देंगे आई प्लेइंग। ठीक, अब मे करेज क्या होता है आपका इन, और इस बगीचे दिस गार्डन, दिस गार्डन। अब देखिए यहाँ पे क्या है सोमवार है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या लगाएंगे सिंस मंडे, क्या लगाएंगे आप सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए फटाफट, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव चौथा देखिए, आप पहले क्या रखेंगे आप हैज रखेंगे, इसके बाद आप हैव रखेंगे प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट रखेंगे, इसके बाद आप बी रखेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद आप सिंस लगाएंगे या कि तो फॉर लगाएंगे प्लस क्या लगाएंगे टाइम लगाएंगे, डट डट कर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे देखिए आपका पहला सेंटेंस क्या है कि क्या वह से क्या वह सुबह से कॉफी क्या वह सुबह से कॉफी नहीं पी रहा है, क्या सुबह से कॉफी नहीं पी रहा है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है आपको, है या कि तो हैव, दोनों में से कोई एक लगाएंगे ना।
अब क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, मतलब ही क्या होता है, सिंगुलर होता है, इनके साथ क्या लगाएंगे आप, हैज। अब देखिए सब्जेक्ट है वह करेज ही, अब नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आप तीसरे नंबर पे नॉट रखेंगे। अब क्या बचा आपका, बीन। एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे चलते हैं। वर्ब क्या है, पीना, पीना करेज क्या होता है, टेक। तो यदि वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई रहे तो आईएनजी जोड़ते समय क्या करते हैं, हम ई को हटा देते हैं, टेकिंग। यहाँ चाहे जैसे मॉडर्न इंग्लिश में आप हैविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हैव माने खाना पीना रखना लेना, आस पास पास भी होता है, तो आप हैविंग भी लगा सकते हैं। अब कॉफी क्या हो जाएगा आपका, कॉफी, COFF कॉफी। अब देखिए सुबह से है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे आप, सिंस, और सुबह क्या हो जाएगा आपका, मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक। अब देखिए आपका पांचवा सेंटेंस देखिए, WH देखिए, WH देखिए क्या लगाएंगे आप, WH लगाएंगे, इसके बाद हैज लगाइए या कि तो हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट रखिए, इसके बाद आप बीन रखेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट योर कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद सिंस लगाएंगे, क्या रखिए, सिंस रखिए, या कि तो फॉर रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे अगर ऐसा रहे कि जहाज 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 10 बजे, अभी बेटा 10 मिनट मिलते बेटा, ठीक है, जहाज 10 बजे से आकाश में उड़ रही है, आकाश जो है कि जहाज 10 बजे से आकाश में उड़ रही है। अब देखिए क्या करना है, सॉरी ये सेंटेंस जो है, क्योंकि WH है ना, क्योंकि बीच में इसमें प्रसूचक शब्द आना चाहिए। देखिए अगर ऐसा रहे कि मैं जनवरी से क्यों फ्रेंच पढ़ा रहा हूं, मैं जनवरी से क्यों फ्रेंच पढ़ा रहा हूं, तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसकी आगे सबसे पहले उसी का नहीं लेते हैं, तो क्यों करेजी क्या हो जाएगा आपका, वाई। इसके बाद है जाके तो हैव लगाएंगे, ठीक, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब हमारा जो ए बेटा बात ना करो, अब यहाँ पे है जाके तो है, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब मैं कह रहे जी आई है, तो आई प्लूरल होता है, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब सब्जेक्ट मैं कह रहे जी आई, अब क्या बचा आपका, बीन। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या होगा आपका, टीच, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। अब फ्रेंच क्या लगाएंगे आप, टीचिंग फ्रेंच। अब देखिए जनवरी से पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगाएंगे आप, सिंस जनवरी, JANUARY, सिंस जनवरी, ठीक। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं लास्ट चलता हूं छठा। अब आपको घर से बाजार निकलने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी तलाश। अब देखिए आप लोग यहाँ पे छठा लास्ट देखिए, आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद हैज रखेंगे और हैव रखिए, इसके बाद सब्जेक्ट रखिए, नॉट रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे, बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, सिंस रखिए, और या कि तो फॉर रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे, ठीक। अब देखिए आप लोग, जैसे मैं कहूं कि आप 4 बजे से, ठीक है, इस बियर बार में क्यों नहीं नाच रहे हो, आप 4 बजे से इस बियर बार में क्यों नहीं नाच रहे हो, तो यहां देखिए क्यों है, तो मैंने आपको बताया दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके, आज सबसे पहले उसी अंग्रेजी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्यों अंग्रेजी क्या हो जाएगा आपका,
वाई हो गया। अब हैज हैव दोनों में से कोई एक लगाएंगे। अब देखिए आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू, तो यू प्लूरल होता है, तो इनके साथ क्या लगाएंगे आप, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आप, हाँ सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अब नहीं करे जी, नॉट लगाएंगे। अब आपका क्या बच रहा है, आपका बीन। अब वर्ब कैसे पहचान, देखिए ना लगाइए, नाचना। नाचना का क्या होता है आपका, डांस। क्या हो जाएगा, डांस। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि यदि वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई रहे तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता था, डांसिंग। अब क्या हो जाएगा, मे करेजी क्या होता है, इन। और इस बियर बार यानी कि दिस पब, पब मीन्स क्या होता है, बियर बार होता है, पब, राइट। अब देखिए क्या है, 4 बजे से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस यहां क्या रखेंगे, पर ओ क्लॉक, फोर ओ क्लॉक हो जाएगा। यानी देखिए, वाई हैव यू नॉट बीन डांसिंग इन दिस पब सिंस 4 o'clock, राइट। अब देखिए क्या होगा आपका, 6 हो गया ना आपका, यानी कि पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, डब्ल्यूएच हो गया, डब्ल्यूएच निगेटिव। अब मैं चलता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और मैं जो है कि इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से मैं बना दूंगा, राइट। अब देखिए आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 2 देखिए। अब जैसे उसमें रहा रही नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं मानेंगे अब नहीं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सब्जेक्ट लगाएंगे हैज, और इसके बाद हैव प्लस क्या लगाएंगे आप, बीन। इसके बाद वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, सिंस रखिए, फॉर रखेंगे, प्लस क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे, डॉट डॉट सॉरी। अब यहां देखिए पॉजिटिव है। अब ये इसका पार्ट 2 है, इसमें रहा रही नहीं आएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अगर आपको पहचानना हो तो सबसे पहले टाइम चेक करिए, टाइम चेक करने के बाद आप एक्शन चेक करिए, एक्शन में स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग का जो मैंने आपको मेथड्स दिया है, जो मैंने आपको रूल दिया उससे आप फॉलो करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि वह 2 दिनों से, या चाहे ऐसे भी बना लीजिए, वह महीनों से, वह महीनों से बीमार है, वह महीनों से बीमार है। अब देखिए इसमें रहा रही नहीं आया, टाइम तो आया ही है। अब देखिए वह महीनों से बीमार है, ठीक। अब वह कह लीजिए क्या, ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे आप, हैज बीन, हैज बीन। अब बीमार होना कह लीजिए क्या होता है, इल। अब महीनों से तो क्या लगाएंगे, फॉर। मंथ्स, यानी कई महीनों है तो क्या हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या चेक करना, आपको नहीं समझ में आता क्या चेक करेंगे, पहले टाइम चेक करो। देखिए प्रेजेंट टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि टाइम मतलब जो टेंस है उसको 2 मेजर क्लास में बांटा गया, एक टाइम और एक एक्शन। तो टाइम में जो है कि 3 टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो हमने प्रेजेंट टाइम में है हूं हो बताया है, आएगा तो यहाँ देखिए है हूं हो वाला है, यहाँ मतलब है आया, तो कौन सा टाइम, प्रेजेंट टाइम। ये जब प्रेजेंट टाइम है तो इस टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम क्या करेंगे, एक्शन चेक करेंगे। एक्शन में क्या आता है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब तीनों चेक करिए। वह महीनों से बीमार है, यानी वह कब से बीमार है, महीनों से बीमार है, यानी इसमें स्टार्टिंग है, इसका स्टार्ट होने, यानी जो बीमार हुआ तो 1 महीना पहले बीमार हुआ तो यानी स्टार्टिंग है। प्रोसेसिंग है जी, अब इसमें प्रोसेसिंग है, देखिए वह महीनों से बीमार है, यानी उसका जो बीमार होने का जो टाइम है वो महीनों से अभी तक बीमार है, यानी प्रोसेसिंग है। और एंडिंग ना हो, तो दुनिया की कोई सेंटेंस जिसमें जिसमें स्टार्टिंग हो, प्रोसेसिंग हो, लेकिन एंडिंग ना हो, वो दुनिया की किस टेंस कहलाएगी, उस टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चाहे रहा रही आए चाहे ना रहे, आपको टाइम देख लेना है, और उस सेंटेंस को जो कि उसके स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग, ये तीनों चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा टेंस, राइट। जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको मैं बताऊं, केवल मैं कॉन्टिन्यूस बता रहा हूं, ये मत सोचिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं एक दे रहा हूं, जिससे दिखे वर्षा, वर्षा हो रही है, ठीक, वर्षा हो रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलिए अच्छा रहा रही आया रहा है, तो चलिए तो वाले कॉन्टिन्यूस इसको पहचान लेंगे। लेकिन मैं अगर मैं कहूं कि जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं, अब इसमें देखिए रहा रही नहीं आएगा, तो आप पहचान नहीं पाओगे। जो स्टूडेंट्स अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया होगा, यानी इंग्लिश ग्रामर का,
तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि अच्छा ये रहा रही आएगा तभी लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग चेक कर लो, आपको मालूम हो जाएगा। ठीक, या जैसे अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि चुका है, चुकी है, चुके आता है, तब आपको लगेगा कि चलिए भैया चुका है, चुकी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। लेकिन क्या इसमें आ रहा है, देखिए वर्षा हुई है, वर्षा हुई है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें तो चुका है, चुकी नहीं है। अब इसमें टाइम चेक करो, प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम है तो इस टेंस का नाम प्रेजेंट टेंस हुआ। तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, आप एक्शन चेक करिए, एक्शन में स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग चेक करिए, मालूम होगा। स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। आप देखिए वर्षा हुई है यानी कब से हुई है, यानी स्टार्टिंग नहीं है, प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग भी नहीं है, वर्षा हुई है यानी वर्षा होने के काम कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेसिंग में नहीं, केवल एंडिंग है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिसमें ना तो स्टार्टिंग हो ना तो प्रोसेसिंग लेकिन एंडिंग हो, उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हालांकि मैं तो पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बस ऐसे माइंड में आ गया तो मैं आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।